राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 3 का टॉपिक रीति संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। रीति संप्रदाय नवीं शताब्दी में उजागर हुआ था रीति संप्रदाय का। इसके प्रवर्तक आचार्य वामन है। आचार्य वामन का समय 9वीं शताब्दी था। वामन के अनुसार रीति काव्य की आत्मा है। क्या क्या कह रहे हैं कि रीति काव्य की आत्मा है। वे कहते हैं कि रीतिरात्मा काव्य से, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। रीति का अर्थ पद्धति, मार्ग, ढंग, तरीका। रीति का अर्थ होता है पद्धति, मार्ग, ढंग, तरीका। विशिष्ट पद रचना रीति है। कहा गया है कि विशिष्ट पद रचना रीति है। वामन ने गुणों को रीति का प्राण माना है। क्या क्या कहा है कि वामन गुणों को रीति का प्राण मानते हैं। इसीलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा है कि रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। विशेषो गुणात्मा वे लिखते हैं, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि विशेष गुण से पूर्ण आत्मा ही रीति है। लिखा है कि विशेषो गुणात्मा, अर्थात विशेष गुण से पूर्ण आत्मा ही रीति है। अतः वामन के अनुसार गुण ही रीति की आत्मा है। क्या कहा है कि गुण ही रीति की आत्मा है। गुण काव्य की शोभा के विधायक तत्व है। क्या कहा है कि जो गुण है वे काव्य की शोभा के विधायक तत्व है तथा ये काव्य के नित्य धर्म है। काव्य के नित्य धर्म है। तो पहले देखते हैं दंडी का मत है कि रीति एवं गुण को परस्पर संबंध कर एक मानने की चेष्टा की है। दंडी ने रीति और गुण को परस्पर संबंध कर एक मानने की चेष्टा की है। क्या कहा है कि जो रीति और गुण को एक करने का कार्य करती है वही दंडी कहते हैं कि जो रीति और गुण को एक करने का कार्य दंडी ने किया है। ये कहते हैं कि रीति और गुण को परस्पर संबंध करके एक मानने की चेष्टा दंडी ने की है, यानी कि वह रीति और गुण को एक करने का कार्य दंडी करते हैं। फिर आगे आनंदवर्धन का मत है रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। क्या कहा गया कि रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान करती है। किसका विधान करती है? सौंदर्य का। वे कहते हैं कि वाक्यम वाचक चारुत्व हेतु, अर्थात वाक्य में जो चारुता यानी कि सुंदरता, वाक्य में जो चारुता ला दे वही रीति है। तो आनंदवर्धन मानते हैं कि जो वाक्य में चारुता यानी कि सुंदरता ला दे वही रीति है। वे आगे कहते हैं कि इन्होंने रस के साथ रीति का महत्वपूर्ण संबंध माना है। क्या किसने? आनंदवर्धन ने रस के साथ रीति का महत्वपूर्ण संबंध माना है। रस और रीति को एक करने का कार्य किया है। रस और रीति को एक करने का कार्य आनंदवर्धन ने किया है, जबकि रीति और गुण को एक करने का कार्य दंडी ने किया है। आगे देखते हैं विश्वनाथ का मत। तो विश्वनाथ रीति को रस का उत्पादक माना है, यानी कि रीति को रस का उत्पादक विश्वनाथ ने माना है। कुंतक एवं मम्मट, अब इन दोनों के मत देखते हैं। ये दोनों एक ही बात पर सहमत होते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं कुंतक और मम्मट। तो इन दोनों ने रीति को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार न करके इन्हें वृत्तियों के रूप में स्वीकारा है। तो रीति को अगर पूछता है कि रीति को वृत्ति के रूप में किसने स्वीकार किया है, तो हम कहेंगे कि कुंतक और मम्मट रीति को वृत्तियों के रूप में स्वीकार करते हैं। रीति को वृत्तियों के अनुसार स्वीकार किया है कुंतक और मम्मट ने। राजशेखर का मत है कि रीति को काव्य का बाह्य तत्व स्वीकारते हैं। क्या कहा है कि राजशेखर रीति को काव्य का बाह्य तत्व स्वीकारते हैं। तो अगर पूछता है कि रीति को काव्य का बाह्य तत्व किसने माना है, तो हमारा आंसर होगा राजशेखर ने रीति को काव्य का बाह्य तत्व माना है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि रीति साध्य नहीं है, साधन है। रीति साध्य नहीं है, साधन है। इसकी पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।